हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे जस्ट और एक्सप्लेन में बाद में करूंगा, ठीक है। ए मोनोलेयर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इफेक्टिव एरिया 0.15 नैनोमीटर स्केल इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ आयरन Al2O3 कैटालिस्ट at 77 Kelvin, the boiling point of liquid nitrogen. Upon warming, the nitrogen occupied 2.24 centimeter cube at 0 degrees Celsius and 760 torr. The surface area of catalyst in meter square is, if Avogadro number is 6 into 10 की पावर 23। ओके, देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कैटालिस्ट है, मोनोलेयर का मतलब क्या है, एक सिंगल लेयर। इसके ऊपर लेयर बन रही है N2 के मोलिक्यूल की। इसके ऊपर N2 का लेयर, N2 का मोलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है। देखिए, N2 का मोलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है और इसने मोनोलेयर बना दिया, सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लिया। तो देखिए, ये पूरा सरफेस का एरिया कितना होगा। ओके, सरफेस का एरिया कितना होगा, जितना एरिया N2 के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया होगा वही तो टोटल सरफेस एरिया होगा। N2 के मॉलिक्यूल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का नाम क्या है, FeAl2O3 का कैटालिस्ट है, इज इक्वल टू area occupied by the N2 gas. Okay, that is area occupied by one N2 gas multiplied by number of N2 molecule, number of N2 molecule। और आपको एक डाटा गिवन भी है। ओके, एरिया गिवन है एक मोलिक्यूल का, इसमें ढंग से नहीं लिखा है, इसको लिखना चाहिए था इफेक्टिव एरिया ऑफ वन N2 मोलिक्यूल। N2 मोलिक्यूल के बाद इफेक्टिव एरिया लिख रखा है ना। इसका मतलब ये है कि एक मोलिक्यूल का इफेक्टिव एरिया 0.15 नैनोमीटर स्क्वायर है। ओके, ये वैल्यू है 0.15 nm स्क्वायर। बस हमें नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल मिलने की देर है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पहली लाइन में लिखा है कि N2 मोनोलेयर बना रहा है Al2 FeAl2O3 के ऊपर स्टेटर कैलिन पर। इसका कोई रोल नहीं है, जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का, इसका कोई रोल नहीं है स्टेटर कैल्विन का। अब देखिए, आपने हीट कर दिया टेम्प इसको, तो जो N2 एडजॉर्ब थी, देखिए ये आपका सरफेस है कैटालिस्ट का, इसके ऊपर N2 एडजॉर्ब थी। आपने इसको हीट कर दिया और जो भी N2 गैस निकली उसको आपने कलेक्ट कर लिया, जिसकी वॉल्यूम थी 2.24 सेंटीमीटर क्यूब। और ml सेम होता है, आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखिए या इसको ml लिखिए, जो भी आपका मन करे। ओके, ml। और आपने एक इक्वेशन तो सबने पढ़ी होती है, पीवी इज इक्वल टू nRT, जिसको आपका वैल्यू आते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू RT बाई पी। ओके, अगर टेम्परेचर आपका कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm, 1 atm और 760 टोर सेम ही होता है, राइट। ओके, यानी टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 टोर, ओके सॉरी 1 atm या 760 टोर, तो आपका वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंटू 22.4। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, राइट। तो यहां से देखिए आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी मिल गए, जो आपको नहीं पता था ना वो भी पता चल जाएंगे। मोल लिखना है, मोलिक्यूल भी निकाल लेंगे। तो देखिए, मोल ऑफ N2 गैस किसके बराबर आ जाएगा, मोल ऑफ N2 गैस वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। लेकिन हमें तो ml में गिवन है, कोई नहीं, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। लीटर से ml में 10 की पावर 3, उल्टा हो तो 10 की पावर -3। तो आप इसको सोल्व कर लेना, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे आएगा 10, ऊपर जाके आ जाएगा ये 10 की पावर -4। लेकिन नंबर ऑफ मोल आए, मेरे पास मोलिक्यूल नहीं, क्योंकि मुझे एक मोलिक्यूल की वॉल्यूम पता है। ओके, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल किसके बराबर आ जाएंगे, देखिए मोलिक्यूल निकालने का सिंपल सा तरीका है, एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर। ओके, एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू भी हमें गिवन है, 10 की पावर -4 की मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 10 की पावर 23 से। ओके, तो मॉलिक्यूल भी आपके पास आ गए। तो देखिए, सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट किसके बराबर आएगा, कैटालिस्ट एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.15 नैनोमीटर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो 6 इंटू 10 की पावर 19 आप लिख सकते हो, है ना। ओके, इसको लिखिए 6 इंटू 10 की पावर 19। ओके, 15 छिक्का होता है 90, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9
इंटू 10⁻19 और यूनिट क्या है, नैनोमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया 1 ग्राम का, जिसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, 0.9 सॉरी, जिसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। ओके, जिसको आप चाहे तो 9 × 10⁻18 नैनोमीटर स्केयर। लेकिन क्वेश्चन अभी भी देखिए नैनोमीटर स्केयर में नहीं बताना हमें, सरफेस एरिया हमें बताना है मीटर स्केयर में। 1 ग्राम का सरफेस एरिया कितना होगा। ओके, नैनोमीटर स्केयर है तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, यहां पर दोनों तरफ स्केयर है, इसका भी स्केयर कर लो तो यहां पर भी स्केयर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्केयर तो 1 नैनोमीटर का स्केयर इज इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर, राइट। बस हो गया, आपका सरफेस एरिया आया था 9 × 10⁻18 नैनोमीटर, और 10⁻18 नैनोमीटर किसके बराबर आता है, 1 मीटर के बराबर, राइट। ओके, 1 मीटर के। तो यहाँ पर आप लिखिए 9 इंटू, देखिए लिख के दिखाई देते हो 10⁻18। 1 नैनोमीटर की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 नैनोमीटर की जगह लिख सकते हो 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 9 मीटर। और आपको आंसर बताना है, ओके, मीटर तो नहीं बताना आपको, खाली ये वैल्यू बतानी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। ओके, तो सरफेस एरिया आपका 9 होगा। दोबारा से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। हमें देखिए सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट बताना है, तो एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अगर मुझे पता है तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, मोल निकाल लेंगे हम यहां से वॉल्यूम से, राइट। मोल से निकाल लेंगे हम मॉलिक्यूल, आपका क्वेश्चन आगे हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।